Hello बच्चों, let's read the question. P and Q are the foci of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 when b is an end of the minor axis. If PBQ is an equilateral triangle, then the eccentricity of the ellipse is, we have 4 options. तो हम इसे सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे? पहले इस क्वेश्चन के लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. So key concept of this question is coordinates of foci in ellipse हमारे क्या होते हैं? Coordinates of foci in ellipse is minus AE, 0 and प्लस का AE, 0. क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? वी हैव इलिप्स की इक्वेशन क्या दी है हमें? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब हमने क्या माना कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हमारा इलिप्स कैसे फॉर्म होगा? हमारा इलिप्स ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे फॉर्म कर देंगे. अब ये हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट है P जो फोकाई है, ये पॉइंट है हमारा Q, इसको PQ मान लिया. और Q के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? माइनस का AE, 0 और P के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? AE, 0 ये हमारे हैं. और ये हमारा क्या हो जाएगा? B, इसको हमने मान लिया BB डैश. तो इसके हमारे क्या बोला गया है? एंड द B इज द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस. B एंड है माइनर एक्सिस का, तो इसके हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास इस पॉइंट के. ये हमारे पास B है, तो हमारे ये आ जाएंगे 0, B. ये आ जाएगा. ये जब आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब हमें बोला गया है कि PBQ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. PB और Q एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या आएगा? वी हैव, हमारे पास ये इक्वेशन थी जिसमें हमारे PQ जो है आर फोकाई हैं. अब बोला गया है P ट्राइंगल PBQ इज इक्विलेटरल. ये है. तो हमारी जब इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स की लेंथ जो होती है सेम होती है, तो हमारी PQ और BQ सेम होंगी. तो हम क्या लिख लेंगे? सो PQ इज इक्वल्स टू BQ एंड हमारे कोऑर्डिनेट्स तो हमने लिख ही दिए थे. सो वी हैव हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हम PQ निकालेंगे. PQ के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? P है हमारे पास AE, 0 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? Q इज इक्वल्स टू माइनस AE, 0. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इसमें. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इससे यहाँ आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 PQ. ओके, x2 माइनस x1 करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास माइनस का AE, माइनस का A, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 माइनस x1, तो माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म्स तो 0 हैं तो ये वाला तो हो ही क्या जाएगा? 0. यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस माइनस का 2AE का होल स्क्वायर, और जिसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2AE. ठीक है, तो हमारे पास PQ क्या आ गया? 2AE. और हमारे पास PQ 2AE आ गया और PQ
और अब हम क्या निकालेंगे, बी क्यू। तो बी क्यू हमारे पास क्या आएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, बी के हैं 0, बी, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -AE, 0। तो ये आ जाएगा। तो अब अगर हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। x2 माइनस x1 है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -AE, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब x1 क्या होगा हमारे पास, -0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 0 माइनस y1 है हमारे पास b का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का AE का स्क्वायर तो A² E² आ जाएगा, प्लस माइनस का B² हमारे पास B² आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर करेंगे, और हमारे पास क्या था, BQ और किसके इक्वल था, BQ इज इक्वल्स टू PQ, और PQ की हमारी वैल्यू क्या आई थी, PQ की हमारी वैल्यू आई थी 2AE, और BQ की हमारी वैल्यू क्या आ रही है, BQ की हमारी वैल्यू आ रही है A² E² प्लस B²। अब इन दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, A² E² प्लस B² इज इक्वल्स टू 2AE का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A² E² प्लस B² इज इक्वल्स टू 4A² और E², ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे अगर उसके बाद इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास E होता क्या है, फॉर A greater than B के केस में हमारे पास E क्या होता है, E होता है हमारे पास 1 माइनस B² अपॉन A², ये होता है। और अगर हम इसकी दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा E² इज इक्वल्स टू 1 माइनस B² अपॉन A², ये आ जाएगा। और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E² इज इक्वल्स टू A² माइनस B² अपॉन A², ये आ जाएगा। तो हम इसको A को दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A² E² इज इक्वल्स टू A² माइनस B²। अब इन इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 4A² E² इज इक्वल्स टू A² E² प्लस B² A² और E² की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो इसे ऐसे ही रखेंगे, 4A² E² इज इक्वल्स टू A² माइनस B² प्लस B² से B² कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो 4A² E² किसके इक्वल आ जाएगा, A² के, और A² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4E² इज इक्वल्स टू 1। तो E² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4। E² की वैल्यू 1/4 आई तो E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √1/4। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इससे क्या पता लगता है, E को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। अब ऑप्शन में चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं, 1/√2 तो नहीं, 1/3 नहीं, हमारा सही आंसर क्या रहता, 1/2। तो इसका आंसर C सही हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।